स्पेशल 5 मिनट का वीडियो है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। इनसे भाई 4 क्वेश्चन पक्के होते हैं, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल। आपको क्या करना है, मार्कोनिकोव रूल में डबल बॉन्ड देखना है और डबल बॉन्ड के अराउंड आपको जहां पर भी हाइड्रोजन कम दिखे ना, वहां पे आप जो आपने HBr, HCl, HI जो भी लिया है उसका नेगेटिव पार्ट जोड़ना है। नेगेटिव पार्ट वहां पे जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन कम हो डबल बॉन्ड के अराउंड। यानी एल्कीन में आपको देखना है हाइड्रोजन कम, तो वहां नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। वैसे ही अब अपन बात करते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसे क्रास इफेक्ट भी बोलते हैं। इसे देखो, एंटी मार्कोनिकोव रूल है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलेंगे इसे। अब इसमें होता क्या है, ये रिएक्शन तभी होगी जब HBr के साथ में आपको पेरोक्साइड दिया हुआ हो। यहाँ पे Cl HCl की रिएक्शन नहीं होगी, HI की रिएक्शन नहीं होगी। ओके, ये ध्यान रखना। यहाँ पे HBr साथ में पेरोक्साइड हो तभी ये रिएक्शन होगी। यानी पेरोक्साइड आपको दे दो, H2O2 ले लो, ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड हो। यहाँ पे क्या होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल में कि जो HBr का नेगेटिव पार्ट है ना, वो वहां पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है, इस जगह ज्यादा है ना डबल बॉन्ड के अराउंड। तो ये HBr कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे। और बाकी जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो दूसरी जगह एल्कीन में। ओके, तो ये दो रिएक्शन होगी, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। ओके, नेक्स्ट अपन SN1 और SN2 करने वाले हैं। देखो, पहले SN1 रिएक्शन कर लेते हैं। SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ना, इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। पहली बात ध्यान रखनी, कैसे बनता है। ये कोई रिएक्शन करवाई अपन ने, जो है रिएक्टेंट ले लिया PHX HCH3। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें जो X माइनस है ना, वो यहाँ से निकल जाएगा। X माइनस निकलेगा तो यहाँ पे प्लस जनरेट होगा और फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जहाँ से X निकल रहा है ना, उस साइड से भी इसके पास आ सकता है, या न्यूक्लियोफाइल उधर से भी आ सकता है, जिधर से X निकला है ना उसके विपरीत साइड से, ठीक है, उधर से भी आ सकता है। तो इससे एक तो रिटेंशन बनता है और एक बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। रिटेंशन तब बनता है जब X माइनस जिधर से निकल रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, उसी साइड से अटैक कर दे और वहां जुड़ जाए। अगर रिटेन इन्वर्जन बनेगा कब, तब जो X माइनस निकल रहा है ना उसके विपरीत साइड न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। ये देख लो। ओके, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन बनता है, यानी 1:1 का ये रेशियो रहता है इसमें इनका, ठीक है। ये रिएक्शन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। इसमें रेसिमाइजेशन होता है, यानी रिटेंशन और इन्वर्जन बनता है। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन का। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन अपन देखें ना, तो RI की सबसे ज़्यादा होगी, फिर RBr, RCl, RF। जो आई है ना, बेटर लिविंग ग्रुप है ये, ठीक है। दूसरी बात करें, इसमें एक RX की रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है, तो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। यानी अपन को देखना है रेट ऑफ रिएक्शन में एक तो कार्बन की स्टेबिलिटी, अगर ये RX दिया हुआ हो, और RF, RCl, RBr, RI में RI की सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये बात होगी SN1 रिएक्शन की। अब देखते हैं जो SN2 रिएक्शन है उसकी बात। SN2 रिएक्शन, वही रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो इसमें भी वही RI की सबसे ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे RX की आप देखोगे ना, तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ेगा कि जिसमें जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना, उतनी ही कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन। SN2 की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ से क्या होता है कि इसमें X निकलता है ना, उसी टाइम जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो इसके विपरीत साइड से R पे अटैक कर देता है और जुड़ रहा है एक साथ। मतलब इसमें देखो, न्यूक्लियोफाइल का तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, और ये X है ना यहाँ से निकल रहा है, यानी इसका बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। यानी इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जबकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, यानी इसमें 100% इन्वर्जन होता है। क्यों, जो जहां से X माइनस निकल रहा है ना, उस साइड से नहीं अटैक कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल को, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड से इसके, यानी X निकल रहा है ना, उसके विपरीत उल्टी साइड से आके अटैक कर रहा है, और ये फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल इधर है, X इधर है, तो ये इन्वर्जन हो गया। ओके, SN1, SN2, एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव तीनों बता दिए, चारों। ओके।